नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन को हर साल हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जिन्हें हर किसी को जानना ही चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि का 8वां अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण नारायण का पूर्ण अवतार थे। धरती पर जन्म लेने के बाद कृष्ण अवतार में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। कान्हा से लेकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बनने तक उन्होंने बहुत ही कठिन सफर तय किया। श्री कृष्ण के हर काम के पीछे जन कल्याण की मंशा और संसार के लिए कोई न कोई संदेश छिपा ही रहता था। यही वजह है कि श्री कृष्ण के जीवन के तमाम रोचक तथ्य सुनने और पढ़ने को बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कन्हैया के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी जानिए आपको कम ही लगेगा। हिंदू देवी देवताओं में श्री कृष्ण का दर्जा सबसे अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में अगर भगवान के किसी भी अवतार के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वे श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े और कठिन कार्य किए हैं जिनका मकसद जन कल्याण और लोगों को शिक्षित करना था। यहाँ हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले उनके 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन देवकी की शादी के जस्ट बाद एक आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण का जन्म भले ही देवकी से हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा माता ने किया था। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को जीवित कर गुरु दक्षिणा के स्वरूप भेंट किया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुला लिया था। श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव की मुलाकात उन 6 मृत बच्चों से भी करवाई थी, और ये जो 6 बच्चे थे ये हिरण्यकश्यप के पोते थे जो एक शाप जी रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी शाप से मुक्ति दिलाई थी। गोकुल के गोप प्राचीन रीति के मुताबिक वर्षा काल बीतने और शरद के आगमन के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा से बारिश होती है। कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और गोवर्धन पूजा का अवलोकन किया। इस प्रकार एक ओर कृष्ण ने इंद्र के काल्पनिक महत्व को बढ़ाने का काम किया और दूसरी ओर बलदेव ने हल लेकर खेती में वृद्धि के साधनों को खोज निकाला।
पुराणों में कथा है कि इस पर इंद्र नाराज हो गए और उसने इतनी अत्यधिक बारिश की कि हाहाकार मच गया। लेकिन श्री कृष्ण ने बुद्धि कौशल के गिरी द्वारा गोप गोपिकाओं गौओं आदि की रक्षा की। इस प्रकार इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की स्थापना की गई। द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी, यह तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी की पन्ना फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी रानियां थीं। 8 रानियों से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि रथ की कमान वो ही संभाले, जिससे यह अपहरण ना लगे। श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम जुड़ा सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा नाम का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता, दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से ही कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, अर्थात एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्य धनु को मिल गया था। रुक्मिणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एकलव्य की मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ही हुई थी। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ की ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। दोस्तों, श्री कृष्ण 14 विद्या, 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तलवार का नाम नंदक था, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वे विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्हें अपने अगले पिछले सभी जन्मों की याद थी और सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। दुनिया में वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वह ज्ञान भी ऐसा कि जिस पर दुनिया में हजारों भाष्य लिखे गए और जो आज भी प्रासंगिक हैं। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, उनका जीवन चरित्र श्रीमद् भगवत पुराण में बहुत ही अच्छी तरह से वर्णित है।
श्री कृष्ण के अलावा और भी कई कृष्ण ने गीता के अलावा और भी कई गीताएं कही हैं, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता आदि। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच्चा रास्ता बताया है। दोस्तों, जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अक्रूर जी को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर उद्धव को, फिर राजा मुच्चुकुंद को, फिर शिशुपाल को, धृतराष्ट्र की सभा में, फिर अर्जुन को 3 बार विराट स्वरूप दिखाया। कहते हैं कि उन्होंने कलयुग में माधव दास को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो उन्होंने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए तो वे एक पेड़ पर बैठे थे। तभी बहेलिये ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में जितना जाना जाए वो कम ही है। ये तो कुछ ही तथ्य हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।